नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मालाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली। अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता हूं। बहुत सारे लोग इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग फिनेस्ट्राइड के साथ इसको कंपेयर करने लगते हैं। एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड दोनों अलग अलग मेडिसिन हैं। दोनों के साइड इफेक्ट भी एकदम अलग हैं। तो कृपया करके इनको आप कंफ्यूज ना करें। मिनॉक्सिडिल का जो मेन साइड इफेक्ट है वो है इचिंग एंड ड्राइनेस, मतलब कि सिर के ऊपर लगाने के बाद खुजली होना और रूखापन होना। ये बेसिकली मिनॉक्सिडिल का जो बेस है, मिनॉक्सिडिल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल में डिसॉल्व किया जाता है, उसमें घोला जाता है। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की वजह से ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आजकल प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कम से कम किए जाने लगा है। कुछ लोशंस हैं जिसमें कि लिपिड्स हैं या वाटर बेस्ड सॉल्यूशन ज्यादा है, तो उसमें इचिंग एंड ड्राइनेस की कंप्लेंट्स कम आ रही हैं। साथ ही साथ फोम्स एंड जेल फॉर्मुलेशन में भी मिनॉक्सिडिल को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और फोम एंड जेल में चूंकि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कम यूज होता है, इसलिए उसमें भी इचिंग एंड ड्राइनेस की कंप्लेंट्स कम से कम आती हैं। अगला साइड इफेक्ट आता है मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद सिर पे खुजली होना और रेडनेस होना। हालांकि ये बहुत ही कम पेशेंट्स में मिलता है, पर यदि किसी पेशेंट को मिनॉक्सिडिल से एलर्जी है तो उसको मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। कुछ पेशेंट्स मिनॉक्सिडिल के लगाने के बाद हेयर फॉल बढ़ने की भी कंप्लेन करते हैं। वेल फ्रेंड्स, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छा साइन है। ये हेयर फॉल बताता है कि मिनॉक्सिडिल आपको सूट कर रहा है और आपको जल्दी ही हेयर ग्रोथ भी दिखाई देने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिनॉक्सिडिल की वजह से हेयर रूट्स नया बाल बनाना शुरू करती है। ये जो नया बाल है, ये पुराने बाल को धक्का मार के गिरा देता है, मतलब कि जो वीक हेयर है वो नीचे गिर जाता है। और चूंकि मिनॉक्सिडिल की वजह से बहुत सारे बाल एक साथ ग्रोइंग फेज में आ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे नए बाल एक साथ बहुत सारे पुराने बालों को धक्का मार के गिरा देते हैं, और इस वजह से कुछ पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल के कुछ दिनों बाद हेयर फॉल मिलता है। यह बात ध्यान रखने लायक है कि हेयर फॉल परमानेंट नहीं है। यह हेयर फॉल मिनॉक्सिडिल के शुरू करने के 15 दिन के बाद से 30 दिन तक ही दिखाई देता है। तो जिन पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल के यूज के बाद हेयर फॉल होता है, उन्हें मिनॉक्सिडिल को बंद ना करने के बजाय मिनॉक्सिडिल को लगातार यूज करते रहना चाहिए। कुछ लोग मिनॉक्सिडिल के यूज के बाद डैंड्रफ की कंप्लेन करते हैं। एक्चुअल में डैंड्रफ नहीं होती है, ये मिनॉक्सिडिल का पाउडर है जो कि सिर पे चिपका रह जाता है। यदि आप मिनॉक्सिडिल को जरूरत से ज्यादा लगा रहे हैं तो आपको एक सफेद रंग का पाउडर सिर पे चिपका हुआ मिलेगा। इससे बचने के लिए आपको मिनॉक्सिडिल की मात्रा को कम करना चाहिए और साथ ही साथ डेली शैम्पू भी करना चाहिए, या आप अपने लोशन को चेंज करके जेल और फोम बेस्ड मिनॉक्सिडिल को भी आप यूज कर सकते हैं। जेल एंड फोम बेस्ड मिनॉक्सिडिल में जनरली पाउडरी रेसिड्यू की कंप्लेंट्स कम आती हैं। कुछ पेशेंट मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल के बाद बालों को हार्ड, यानी कि बालों को थोड़ा कड़ा महसूस करते हैं। यदि आप मेडिसिन को, मिनॉक्सिडिल को केवल सिर पे लगाएंगे, बालों पे नहीं लगाएंगे, तो आपके बाल कड़े नहीं होंगे। कुछ पेशेंट मिनॉक्सिडिल के यूज के बाद सिर में दर्द होना या कभी कभी सुबह सोकर उठने के बाद चक्कर आना, इस तरह की कंप्लेंट भी करते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वह आपकी मिनॉक्सिडिल की डोसेज को आपके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएं। वो डेफिनेटली आपको इन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए या इनसे बचने के लिए एकदम सही सलाह देंगे। यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली दिए हुए फोन नंबर पर भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। आप हमें ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।